शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाने वाली भाजपा ने उद्धव ठाकरे के बाद अब शरद पवार को भी घेरने की तैयारी कर ली है। इसकी शुरुआत उनकी बेटी सुप्रिया सुले की लोकसभा सीट से हो रही है। भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिन पर विपक्ष अक्सर जीतता रहा है। इनमें से ही एक सीट बारामती की है। यहां से सुप्रिया सुले सांसद हैं। भाजपा ने एनसीपी को इस गढ़ में ही घेरने के लिए मिशन बारामती तैयार किया है। इसके लिए निर्मला सीतारमण को जिम्मेदारी दी गई है कि वो बारामती में भाजपा की जमीन मजबूत करें। पुणे जिले में आने वाली बारामती की सीट पवार फैमिली के लिए एकदम सेफ मानी जाती रही है। ऐसे में भाजपा की तैयारियां शरद पवार की टेंशन बढ़ाने वाली है। निर्मला सीतारमण 16 से 18 अगस्त के दौरान बारामती का दौरा करने वाली है। इस दौरान वो भाजपा के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी और पार्टी की ताकत का जायजा लेंगी। 1999 में एनसीपी के गठन के बाद से ही इस सीट से शरद पवार की फैमिली जीतती रही है। खुद शरद पवार भी यहां से सांसद रहे हैं। ऐसे में साफ है कि भाजपा का प्लान उन्हें किस हद तक दर्द दे सकता है। बता दें कि भाजपा ने महाराष्ट्र में 16 ऐसी सीटों को चुना है जहां विपक्ष जीतता रहा है। इन सीटों पर भाजपा अपने संगठन को मजबूत करके 2024 में विपक्ष को चौंकाना चाहती है। देश भर में भाजपा की ओर से कुल 144 सीटों को चुना गया है। इनमें से 16 महाराष्ट्र की हैं। एक तरफ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बारामती का दौरा करेंगी, तो वहीं केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह को शिरूर लोकसभा की कमान सौंपी गई है। यहां से भी एनसीपी के ही अमोल कोल्हे सांसद हैं। पुणे जिले में 4 लोकसभा सीटें आती हैं, जिनमें से एक पर ही भाजपा काबिज है, जो शहरी क्षेत्र की है। इसके अलावा एनसीपी के पास बारामती और शिरूर लोकसभा सीट है। वहीं शिवसेना ने 2019 में मवाल सीट से जीत हासिल की थी। शिवसेना के श्रीरंग बरने यहां से सांसद हैं। भाजपा के लिए फायदे की बात है कि श्रीरंग अब एकनाथ शिंदे के खेमे में है। बारामती को ब्रांड पवार के लिए जाना जाता रहा है और तमाम कोशिशों के बाद भी भाजपा पैठ नहीं बना सकी। लेकिन महाराष्ट्र में उद्धव सरकार की विदाई और विपक्षी खेमे की एकता कमजोर होने से भाजपा उत्साहित है। बारामती की ही सदर विधानसभा सीट से शरद पवार के भतीजे अजीत पवार जीतते रहे हैं। बता दें कि 2019 में भाजपा उम्मीदवार के मुकाबले सुप्रिया सुले ने यहां से 1.5 लाख वोटों से जीत हासिल की थी। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिंदे सरकार के गठन के 39 दिन बाद भी कैबिनेट का विस्तार नहीं हो सका है। इसे लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी नेता लगातार मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तय करने में लगे हैं। इस बीच सूत्रों ने कहा कि महाराष्ट्र में 15 अगस्त तक कैबिनेट विस्तार हो सकता है। महाराष्ट्र को लेकर कयासबाजी चल रही है कि सरकार का गठन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलने की वजह से रुका हुआ है। हालांकि रविवार को दिल्ली आई डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस बातों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि कैबिनेट विस्तार और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। जितना आप सोचते हैं उससे भी जल्दी कैबिनेट का विस्तार होगा। फडणवीस ने आगे कहा कि विपक्ष के नेता अजीत पवार के पास आलोचना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हालांकि वो भूल गए होंगे कि उनके समय में 32 दिन तक सिर्फ 5 मंत्री थे। विपक्ष के नेता अजीत पवार ने कहा कि हम इस स्थिति का सामना कर रहे हैं क्योंकि एकनाथ शिंदे सीएम के रूप में शपथ लेने के 1 महीने से अधिक समय तक अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने में विफल रहे। नौकरशाहों के बजाय मुझे लगता है कि सभी शक्तियां मुख्य सचिव को सौंपी जानी चाहिए। हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं। विधायकों के पास कोई शक्ति नहीं है और न ही कोई कैबिनेट सदस्य है। ऐसी परिस्थिति में नौकरशाह निर्वाचित प्रतिनिधियों की तुलना में अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बारामती में भाजपा के प्रदर्शन को बेहतर करने के प्रयासों के समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। जहां पार्टी को पिछले चुनावों में अच्छी संख्या में वोट मिले थे, फडणवीस ने कहा कि सीतारमण के सितंबर में बारामती का दौरा करने की संभावना है और लोकसभा चुनाव के लिए जिम्मेदार अन्य केंद्रीय भाजपा नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों की यात्रा कार्यक्रमों को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। बता दें कि बारामती से वर्तमान में राकंपा प्रमुख शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले सांसद हैं। ये सीट पवार परिवार का गढ़ मानी जाती है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।